श्रीमती अनु कक्कड़ जी, जिला अध्यक्ष रीता चमोली जी, मधु सिंह जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविंदर राठौर जी, प्रिया पेकवाल जी, रेणु शर्मा जी, दोनों जिला महामंत्री प्रतिभा जी, रीता जी, सभी मेरी बहनें इस समारोह में, स्वागत समारोह में उपस्थित मेरी बहनें, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं रेखा कुमारी का इस तरह से प्यार और मान सम्मान जो मुझे आज मिला है, मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ और दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जगह में इस समारोह में अभिनंदन भी करती हूँ। बहनों, मुझे आज आपका जिस तरह से प्यार मिला है, मुझे लगता है कि इसी तरह का प्यार आप आने वाले चुनाव में जो भी हमारे प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेंगे, आप उनको भी इसी तरह का प्यार देंगी और इस प्यार को आप वोटों में तब्दील करेंगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। लोकतंत्र में अगर किसी पर्व को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक बड़ा और हमारे साथ है महिला मोर्चा की राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मंत्री उत्तराखंड की प्रभारी महिला मोर्चा की, जो कि आज कलिया विधानसभा के सुभाष नगर मंडल में पहुंची है। इन्होंने महिलाओं को भाजपा ज्वाइन भी करवाई है और महिलाओं से इन्होंने क्या कहा है ये जानते हैं मैडम से। मैडम, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने विचार प्रकट करे हैं, क्या संबोधन करा है आज महिलाओं से आपने? यहाँ पर मैं राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी, जम्मू कश्मीर से। आज हमारे यहाँ पे आने वाले चुनावों को देखते हुए, चुनावों का बिगुल बजने वाला है, उसी को देखते हुए भाजपा ने अपनी गतिविधियां वो तेज कर दी हैं। तो उसी के संदर्भ में आज महिला मोर्चा ने एक बहुत बड़ा महिला सम्मेलन जहाँ पे रखा और बहुत सारी भारी संख्या में आज महिलाओं की वहाँ जहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। मैंने अपने हाथों से जहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई है। तो आज आने वाली समय में जो हमें कार्य करने हैं, पार्टी की तरफ से हमें जो कार्य दिए गए हैं और चुनाव को देखते हुए जो हमारा दायित्व बनता है पार्टी के प्रति, वो आज यहाँ पे हम बैठक में हमने उसकी चर्चा की है और महिलाओं को हमने यही संबोधन में कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनावों में भाग लें और पार्टी के लिए, संगठन के लिए बढ़ चढ़ कर काम करें और भारतीय जनता पार्टी का परचम पुनः यहाँ पर लहराने का काम करें। मैडम, हम देख रहे हैं कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई के गैस दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लेकिन जो आने वाले पिछले जो दो साल हमारे गए हैं, उसमें जो हमारी हालत थी, हमारे जीवन और जीविका पर जो बनी थी, हम जो मरने के कगार पर पहुंच गए थे कोरोना महामारी के कारण, वो भी भाई साहब आप देखिए, आप मीडिया बंधु ही हैं, ये जो बात जो बाहर फैलाओगे कि जो हमारी महामारी जो हमारे देश में आई, पूरी दुनिया में आई, उसने हमारे हिंदुस्तान को भी अपने चपेट में ले लिया। मोदी जी ने किस तरह से हम सबको उस महामारी से सुरक्षित बाहर निकाला है, हमें इस पर भी अपना ध्यान देना होगा। जो उन्होंने काम किए, जो कार्य किए कोरोना महामारी के अंदर, जिस तरह से सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई और किस तरह से मोदी जी ने उसको फिर से पटरी पर लाया। अर्थव्यवस्था ठप होने की आप बात कह रहे हैं, जो गरीब मजदूर महिलाएं, तबके गरीब है महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिनके पास आज सिलेंडर का रेट 1000 रुपए हो गया है, उनके पास पैसे नहीं है, उन महिलाओं के लिए कैसे आप कहेंगी? मोदी जी ने पिछले 6 महीने के लिए सिलेंडर फ्री दिए, 80,000 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया, बहनों को मुफ्त सिलेंडर बांटे। आज कोरोना महामारी के कारण आज अगर कोई थोड़ी बहुत हमें ये परेशानी आ रही है, तो हम सबको मिलकर इस परेशानी से निकलना है, क्योंकि पहले हमें जीवन जरूरी था, पहले हमें जीविका, बाद में पहले जीवन। अब हमारे जीवन बचाने का मोदी जी ने काम किया है। मैं बहनों से भी यही कहूंगी कि आप छोटी छोटी चीजों में ना फंसी, आने वाले समय में सब ठीक होगा। इलेक्शन का समय, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी, ये दोबारा से सारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, फिर से हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन पहले बात थी जीवन की। सरकार तो अभी भी सेंटर में और प्रदेश में आपकी है, तो अच्छे दिन आने कब आएंगे? अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। किसने सोचा था कि 2 साल महामारी आ जाएगी? किसने सोचा था कोरोना आ जाएगा? किसने सोचा था हमारे लोग इस तरह से हमारे से बिछड़ जाएंगे, हमारे जीवन पर बन जाएगी? किसने सोचा था भाई साहब? अगर इस बीमारी से हम बचकर बाहर आ गए हैं, तो मैं समझती हूँ जीवन सबसे पहले है। अगर जान है तो जहान है। अगर हम बच गए हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पटरी पर आएगा। चलिए, आप जम्मू कश्मीर से आई हैं, जम्मू कश्मीर में एक सवाल पूछते हैं कि पीडीपी प्रमुख हैं वहाँ की, मुफ्ती जी, उन्होंने क्या जवाब दिया है? आज क्या सवाल उन्होंने करा है कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो भाजपा है ये संपादकीय फैलाने का काम कर रही है, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? महबूबा जी खुद भूल गई हैं कि वो हमेशा अराजकता फैलाती हैं, अलगाववादियों का साथ देती हैं। वो अलगाववादियों की जो भाषा बोलती हैं, उसको भाजपा जब उसका खंडन करती है तो उनको तकलीफ होती है। भाई साहब, ऐसा और कुछ नहीं है। हाँ, हमारी उत्तराखंड की प्रभारी और हमारी राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी जी जम्मू से यहाँ उत्तराखंड के प्रवास पे आई हुई है
और आज उनका यहाँ पर प्रवास कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। हमारे जो चुनाव है 2022 में, उसको लेके हम ही सब बहनों को ऊर्जावान करा। मैडम, किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं, मतलब कि 2022 को लेकर महिलाओं को किस तरह से आप जोड़ने का काम कर रहे हैं? हम लोग सम्मानित हमारी प्रदेश अध्यक्षा रितु खंडूरी जी के नेतृत्व में हम लोग घर घर जाकर, अभी हमारा चल रहा है घर घर भाजपा हर घर भाजपा, उसके घर घर जा रहे हैं और सभी बहनों को, और बहनों को ही नहीं पूरे परिवार को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह देश हित के लिए कार्य कर रही है, राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है, इसलिए इसी से ज्वाइन हुई है और इसी को आगे वोट देकर सफल बनाए। देखिए, महिलाओं का राजनीति में एक अहम भूमिका रहती है और उसी भूमिका के तहत आज ये हमारी राष्ट्रीय मंत्री आई थी एक ऊर्जा भरने के लिए कि जो मतलब महिलाएं वैसे तो काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन और ज़्यादा सक्रियता आने वाले चुनाव में उनकी रहे, इसी के मद्देनजर हमारी वो आई थी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बहुत सम्मान देती है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं हूँ कि मुझे मंगलौर कृषि मंडी समिति की चेयरमैन अभी कल मेरी घोषणा हुई है, मुझे नियुक्त किया गया है। हार्दिक आभार उत्तराखंड सरकार का मैं अपनी महिला मोर्चे की तरफ से करती हूँ। धन्यवाद। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार महिलाओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, 2022 का चुनाव भी नजदीक आ चुका है, विजय बच चुका है, जी बिल्कुल, आप देख भी रहे हैं, बहुत अच्छा आज कार्यक्रम रखा गया था रुड़की में। तो हमारी राष्ट्रीय जो महिला रेखा जी हैं वो भी आई हैं और उन्होंने ही सब महिलाओं के अंदर ऊर्जावान भरी है कि महिलाएं घर घर जाएं और भाजपा को जिताने का संकल्प लिया है कि इस बार 60 पार होना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। हमने यह संकल्प सबने लिया है और बहुत सारी आज महिलाओं को भी हमने पार्टी ज्वाइन करवाई है बीजेपी की। ये तो उन बहनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहनें भी बहुत सक्रिय हैं, घर घर जाकर हर घर में भाजपा का अपना प्रचार कर रही हैं, सबको सम्मान दे रही हैं, सबके साथ एक साथ चलने के लिए। मैडम, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो कार्यक्रम में उपस्थित भी हैं लेकिन वो भाजपा से काफी नाराज दिखाई दे रही हैं? वह बोल रही हैं कि भाजपा की सरकार तो है लेकिन क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, परंतु मोदी जी के लिए वो है, उनके लिए कहते हैं कि मोदी जी तो हैं देश के अंदर, लेकिन जो निचले स्तर के नेता हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय विधायक है उनसे नाराज हैं। उस चीज को लेकर नहीं, मुझे तो अभी तक यहाँ पे कोई भी महिला ऐसी नाराज नहीं दिखाई दी कि भाई कोई महिला नाराज हो। मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा कि महिला ने ये बोला हो कि हमारे विधायक जी ने कोई काम नहीं करा। विधायक जी रुड़की में जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और पूरे ही विधायक जी, पूरे क्षेत्र के हमारे जो विधायक हैं वो सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसा तो मैंने महिलाएं हैं, महिला की एक बॉलीवुड स्टार है अपने कंगना रनौत, उनके जो बयान आपने सुना होगा जो उन्होंने दिया है, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? 2014 में आजादी मिली है, उन्होंने बताया 1947 में नहीं मिली है, उस चीज को लेकर कि भीख में मिली थी, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? अरे कंगना रावत की तो हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ, सॉरी इस चीज के लिए। तो क्यों आप भाजपा से जुड़ी? उन्होंने भाजपा की अच्छाई के लिए बोला है इसलिए? नहीं, भाजपा अच्छाई क्या मतलब है? वो तो अपने वहाँ पर रहती हैं बॉम्बे में। नहीं, कहीं भी रहती तो बोला तो देश की आजादी के लिए है। नहीं, देश की आजादी के लिए बोला है उन्होंने। नहीं, तो भाजपा ने उनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया। उसके लिए तो हम बोल ही नहीं सकते, वो हमारी पार्टी से होंगी या नहीं होंगी इसके हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने सारे उत्तराखंड से मतलब है। देश के लिए बोला है मैडम उन्होंने, देश के लिए। देश के हित के लिए क्या है? देश के हित के लिए तो मोदी जी ने बहुत कुछ करा है और जो हमारे शहीद हुए हैं हम उनको भी। उन शहीदों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने देश के लिए आजादी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी? तो मैडम उन्होंने बोला है कि कंगना रनौत ने कि ये जो आजादी मिली है हमें भीख में मिली है और 2014 में मिली है। बहुत गलत बोला है उन्होंने, अगर बोला है तो। इसलिए कंगना रावत को तो मैं बिल्कुल ही नहीं पसंद करती कि वो हमारे देश के लिए ऐसा बोले, उन वीर शहीदों के लिए कि उनकी वजह से हमें भीखदान में। नहीं, गलत बात है। हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हमें ये आज़ादी मिली है और उनको ही हम नमन करते हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। इस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए क्या? बिल्कुल मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। शहीदों का हम अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान होता है और बड़े से बड़े कार्यकर्ता का सम्मान होता है, नीचे से ऊपर तक का सब सम्मान देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कंगना रावत को माफी जरूर मांगनी चाहिए। ये और भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आप बता रहे थे कि भाजपा सरकार में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मतलब कहने का ये है, हमारे कृष्णा नगर में पानी भरा हुआ है
अब दो बार मैं गिर पड़ी रक्षे से, मेरे चोट लग गई। अब भैया हमें पानी भी चाहिए, टंकी का पानी भी चाहिए है। और गेहूँ कुल 5 किलो मिलता है यहाँ पे उत्तराखंड में। दुनिया भर में सहारनपुर में जाकर देखो इतना गेहूँ मिला, लेकिन यहाँ 5 किलो गेहूँ। आपको नहीं मिलता गेहूँ? 5 किलो, उसमें क्या 4-5 आदमी खा पाएंगे? पापा इसके हैं नहीं। तो आपकी जो भाजपा सरकार कह रही है महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं लगातार, वो भी दे रहे हैं। अभी आपसे बात करेंगे मैडम। सफेद राशन कार्ड बनवाना चाह रही, कोई बना ही नहीं रहा है। और पीले में 5 किलो मिलता है, बताओ क्या? तो मतलब आपको नहीं मिल रहा राशन? 5 किलो से क्या हमारा गुजारा होता है क्या? तो मैडम जो आई थी भी रेखा जी, उन्होंने बताया कि महिला को सम्मान दिया है, राशन भी दिया है, महंगाई अगर बढ़ी है तो उनको काम भी दिया है। हमें तो कोई काम नहीं मिला, हमें तो कोई काम ही नहीं मिला है। चलिए और भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से भाजपा के राज में जो बता रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, जो गरीबों को राशन मिल रहा है, सरकार की तरफ से मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल पा रहा है, वो मैं नहीं कहना चाहूँगी कि नहीं मिल रहा है। मोदी जी की बहुत अच्छी जो पॉलिसी है वो हर गरीब तक पहुँच रही है। आप गाँव में जाकर देखिए, लेकिन ये बीच में ही जो नहीं देने वाले डीलर्स हैं वो खा जा रहे हैं, उसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। लेकिन जो विकास हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्षेत्र में विकास तो अब हमें नीचे से देखना पड़ेगा ना। ऊपर से तो सारी पॉलिसीज आती है, पैसा आता है, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पाता। वो कहीं ना कहीं कुछ तो हम लोगों की कमी है, लोगों की कमी है। लेकिन ऊपर से तो सारा ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रदेश का जो शासन है, ये जो नव युवक हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए समर्पित नहीं है। अभी हम लोग बीएड वाले हैं, बहुत सालों से प्रयत्नशील है। 2007 की मैं बीएड हूँ, आज तक मेरा नंबर नहीं आ पा रहा है टीचिंग में, जबकि पूरे 4000-5000 पोस्ट खाली हैं। मुख्यमंत्री जी कह रही है, प्रदेश की भाजपा सरकार कह रही है महिलाओं को रोजगार भी देने का काम करे, तो आप तो खुद बेरोजगार है। उस चीज को लेकर आज आपने भाजपा ज्वाइन करी है क्या? नहीं, भाजपा में तो हम लोग हैं ही, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से भी कि कृपया वो हमारी सुने। और इतने बेरोजगार देहरादून में रोज सचिवालय में, विधानसभा में और बैठे हुए हैं, वहाँ पर अपनी दुखड़ा लेकर वो सुने। और बहुत सालों से जो हम प्रयत्नशील हैं, हमारा उद्धार करें, यही कहना चाहूँगी मैं। आप गांव में जाके देखिए, आप हुआ है काम, पहाड़ों पे जाके देखिए। लेकिन हमारे पास एक ही वो है, काम हुआ है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगार भी चाहिए। हम बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती नहीं है, शिक्षकों की भर्ती नहीं है, केवल जुमला नहीं चाहिए हमें। आप ला के दिखा दीजिए हमारे इलाके में कि किसकी भर्ती हुई है। जुमलेबाजी कर रही है क्या? हम नहीं कह रहे कि जुमलेबाजी, आप अभी बोल रहे हैं जुमला नहीं चाहिए, कोई भर्ती नहीं मिल रही है। तो नहीं, बहुत अच्छी है, हम मानते हैं, बढ़िया काम हुआ है। यही नहीं, विदेशों में भी हमारे मोदी जी ने लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया वो हम लोगों का भी दुखड़ा सुने। हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मैडम ने बताया कि सरकारी भर्तियां नहीं मिल रही हैं, बीएड बेरोजगार है, आप क्या कहना चाहेंगे? 2014 में तुषार धीमान बम ब्लास्ट हुआ था, उनकी माँ तक नौकरी दी हमें। तो क्या सरकार ने वादा करा था? हाँ, वादा करा था सरकार जी ने। अब कहते हैं कि सरकार बदली, पहले कांग्रेस की सरकार थी, सरकार ने वादा किया। हाँ, फिर अब कहा कि चेंज हो गया। भाजपा के नेता भी आपके घर आए थे? हाँ, सभी आए थे। कौन कौन आया था? सभी आए थे, कौन? देश राज करने वाले भी आते हैं, मतलब सभी आए थे। हरीश रावत जी भी आए थे, सब आए थे। और अब वादा करके सब भूल गए। 7 साल हो गए मेरे लड़के को, दिसंबर में 7 साल हो जाएंगे। आज तक कुछ भी हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो किसका नौकरी देने के लिए वादा करा था? हाँ, वादा करा था कि हमारे लड़के को मिलेंगे, पति को मिलेंगे, किसी को नहीं दिए। क्या नाम मैडम आपका? किरण धीमान। किरण धीमान जी हैं, इनके जो बेटे थे, 6 दिसंबर की घटना हुई थी, आपको पता होगा, 2014 की घटना थी। बम ब्लास्ट में इनके जो बेटे थे वो शहीद हो गए थे। तो सरकार ने इनसे वादा करा था नौकरी देने का, लेकिन इनको नौकरी नहीं दी गई। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था उसके वो पूरी नहीं उतर पाई, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये मोदी सरकार कुछ करेगी इनके लिए। 5 साल मैडम पूरे होने जा रहे हैं, कब इनको मिलेगा? 5 साल क्या, कोरोना भी तो आया है इस साल में, ये नहीं देखते आप लोग कितना कोरोना आया है? वो सिर्फ मोदी जी की वजह से कंट्रोल हो पाया है, शायद कांग्रेस सरकार नहीं कर पाती। मोदी है तो आस है तो विश्वास है, और विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, आप बात कर रहे थे इनकी कि 5 साल इनको हो गए हैं, आपके विधायक जिनको कुछ भी नहीं मिल पाया है, ये बता रहे हैं ऐसा। जी, तो ये अब अपनी ये बात रखे सबके सामने, तो होगा इनके लिए भी जरूर। ये तो बोल रहे हैं इन्होंने बोला रखा था अपने घर पे नेता लोग लगातार। ये योजना कांग्रेस सरकार की थी, तो उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? वो तब क्यों नहीं मिले? और अब आपकी भाजपा सरकार का वादा कर रहे हो, आपकी भाजपा सरकार का है? क्यों नहीं है? अभी आप भाजपा के निपटने दो, सब हो जाए। भाजपा के मैडम ने गले में पटका डाल रखा है, कोरोना तो खत्म हो चुका कह रहे हैं। डालो भाई जी, आपने खुद अपने आप ज्वाइन किया भाजपा,
जी देख रहा हूँ, भाजपा के हम क्यों डालेंगे? तो अब मंत्री जी क्या हो जाएंगे क्या? पर वादा नहीं करते, वादा करके जाते हैं, झूठे वादे करते हैं हमारे साथ में, और कोई नहीं हमें आगे देखता रहेंगे। कि आप बताइए। हमारा कहना तो यह है, अगर मोदी जी है तो देश स्वस्थ है, और नहीं तो बेकार है। और जो नेता हैं यहाँ के? सब अच्छे, भाजपा के सब अच्छे। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री व उत्तराखंड की प्रभारी रेखा कुमारी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए काफी काम कर रही है और आने वाले 2022 के चुनाव में फिर से उत्तराखंड में भाजपा का परचम लहराएगा। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि जो भाजपा के यहाँ पे नेता हैं वह कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो मुद्दे उनके थे उन पर कोई काम नहीं हो रहा है, काफी लोग यहाँ पर परेशान थे। आइए करते हैं बात उनसे।